हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन आप मान के चलिए उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट बन के तैयार है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद में 2-4 दिन में ही जो आपका जो ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। देखिए, हम इसमें मेन रूप से हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि क्या क्या आपकी चेंजिंग आने वाली है। इसके लिए आपको थोड़ा मेंटली पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि देखिए नीति भी आ चुकी है, तो नई शिक्षा नीति को भी जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें से। जैसे कि नई शिक्षा नीति में आपको पता ही है, जैसे अभी केवीएस का पीआरटी का एग्जाम आपने देखा था, उसमें इंटरव्यू का भी पार्ट था। इंटरव्यू वैसे केवीएस में पीआरटी में पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति का जो सरकार है उसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, तो जो सीटेट अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात उनकी होगी कि जिन स्टूडेंटों का सीटेट क्लियर हो चुका है तो वो अपने मार्क्स का सुधार करने के लिए, यानी मार्क्स इंक्रीज करने के लिए फॉर्म को फिलअप करें या फिर न करें। तो देखिए, यहाँ पर इस नोटिस में वही बात है आपका, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग। कहने का मतलब है जो भी भर्ती होनी है आपकी, चाहे वो टेक्निकल लाइन में हो, चाहे आपकी उच्च शिक्षा में हो, चाहे माध्यमिक में हो, चाहे बेसिक में हो, सभी भर्ती इसी आयोग से होनी है। तो देखिए, इसमें जो सदस्य हैं उन सदस्यों को भी यहाँ पे लिया गया है। बात कर रहे हैं हम प्राथमिक के लिए, तो प्राथमिक के जो सदस्य हैं उनका जो है वो श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्हें बेसिक के लिए यहाँ पर सदस्य बनाया गया है। तो ये कहने का मतलब है जो बेसिक की जो इम्प्लीमेंट करने की जो बात होगी वो इनके ऊपर मेन रूप से दी गई है। इसमें सदस्यों की संख्या दी हुई है और आपके ये यहाँ पर बताया कि 5 दिन में जो आचार संहिता है, जो 2 तारीख का ये नोटिस है, तो उस हिसाब से 5 दिन में, यानी आचार संहिता के बाद में आपका कभी भी ये जो नया ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसकी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, जो भी इसमें परिवर्तन होने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम। देखिए, सीटेट के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसमें जो बोला गया, ये नोटिस इसमें बोला गया कि 2019 में जो इसका मसौदा आया था शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो इसमें पहले में इस बार संशोधन करना है। देखिए, जो 2 तारीख का नोटिस है इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। तो उसमें कौन कौन से आपके अभी इसमें संशोधन हो सकते हैं वो इसमें देखे जाएंगे, क्योंकि 2019 में ही वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा यानी ड्राफ्ट आ चुका है, तो उसमें करेक्शन करके नया ड्राफ्ट आपके सामने प्रस्तुत होना है। देखिए, पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये पहले के ड्राफ्ट की बात है 2019 की। ऐसा बोला जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती है तो साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू तो नहीं होगा, तब बोला गया था ये 2019 का जब ड्राफ्ट आया था। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यानी सीटेट और यूपीटेट द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी एवं सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरिट बोला गया। मेरिट का मतलब ये मेरिट ये भी हो सकता है कि एकेडमिक का कुछ पार्ट लें, या फिर जो इन्होंने टेस्ट के बारे में बोला है, जो सुपर टेट है उसका कितना पार्ट लेना है, 1/4 टेट सीटेट का बोला है, लिख दीजिए 2019 का था। ठीक है, बात हो रही है करेक्शन की। अगर इसमें संशोधन करते हैं वो तीसरे वाले का पॉइंट में 1/1/4 अंक जो बोल रहे हैं ये कि टेट या सीटेट का लेना है, अगर इसमें कोई करेक्शन होता है तो ठीक है। अन्यथा अगर आपका टेट या सीटेट में कम मार्क्स हैं तो आपके लिए एक अभी ये बेहतरीन अवसर है कि आप सीटेट में फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद में अपने मार्क इंक्रीज कर लें जिनके मार्क कम हैं। क्योंकि अगर टेट सीटेट के मार्क्स आगे जुड़ने लगे, जो नई भर्ती आनी है इसी शिक्षा सेवा आयोग से, अगर कोई करेक्शन नहीं हो पाता, यही प्रक्रिया बनी रहती है, तो फिर आपको भविष्य में जाके कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या न रहे। अभी सीटेट के फॉर्म चल रहे हैं, आपके 26 तारीख है जो इसकी आपकी सीटेट की वो लास्ट डेट है 26 मई। ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अभी इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आपकी बेसिक की भर्ती नहीं आ रही, क्योंकि एक ही बोर्ड को करानी है और पुरानी भर्ती टीजीटी पीजीटी है उनके भी एग्जाम कराने हैं। तो अभी तो ऐसा है नहीं है कि 2-3 महीने में आपकी भर्ती आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये आयोग पहले एक बार टेट कराएगा, उसके बाद में आपकी वैकेंसी निकालेगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि टेट का भी जिम्मेदारी इसी आयोग को दी गई है। तो यदि आप चाहें तो सीटेट दोबारा भी निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इस बार ऐसा है ना, सीटेट में आपका जो मतलब पहले फॉर्म फिलअप कर देगा उसी हिसाब से सेंटर का अलॉट हो रहे हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके नज़दीक के सेंटर भर गए हैं, आपको दूर डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, तो आप देख लें। अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट आपके अकॉर्डिंग अगर मिल रही है नज़दीक, तो आप फॉर्म फिलअप कर दें और अपने अंकों को सुधार कर सकते हैं। अन्यथा दोबारा सीटेट हो या फिर इसका टेट हो, उसमें आप अंकों का सुधार कर सकते हैं ड्राफ्ट देखने के बाद में। यदि आपके अगर 1/4 अंक अगर जोड़े जाते हैं तो आपको निश्चित ही टेट और सीटेट इसे देना चाहिए, जिससे कि आपका अंक इंक्रीजमेंट हो जाए। ये आपका जैसे ही ड्राफ्ट आता है संशोधन ड्राफ्ट, उसमें बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये बात की थी केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ऐसे ही टीईटी बीईटी सभी के लिए। तो मेन बात है कि जो आपका सीटेट या टेट है वो प्राथमिक के लिए हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से हमने आपको बताया। अगर आपकी इच्छा है, आपका सेंटर मिल रहा है नज़दीक, तो आप सीटेट को दे सकते हैं, जिससे कि आपका अंक है उनमें सुधार हो सके, जिससे कि भविष्य में अगर आपका ये रूल इम्प्लीमेंट होता है तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिस